ऐसी स्थिति में हम लोग मुकुट बिहारी सरोज को याद कर रहे हैं। जश्न की खुशी चौगुनी हो गई। मैं याद करता हूँ वो शेर, मेरी हर सांस इस बात की शाहिद है ए दोस्त, मैंने हर लुत्फ के मौके पर तुझे याद किया। मैं अपने बुजुर्ग दोस्त मुकुट बिहारी पंक्तियां याद आती हैं उनकी। वो कहते हैं कि ऐसे भी चलना मुश्किल था अंधियारे में, तुमने और घुमाव ला दिए गलियारे में। ऐसे भी चलना मुश्किल था अंधियारे में, तुमने और घुमाव ला दिए गलियारे में। मुझे याद है भोपाल में कवि सम्मेलन हुआ था और 15 अगस्त की पूर्व संध्या पे हो रहा था और एक रचनाकार पढ़ रहे थे लगातार और पढ़ते चले जा रहे थे और पढ़ते पढ़ते वो एक गीत पढ़ा, मेरे भारत की माटी है चंदन और अबीर, 100 नमन तुझे है भारत, 100 नमन तुझे। मुकुट बिहारी सरोज जी खामोशी से सुन रहे थे और जब महिमा का गान देश का ज्यादा हो गया तो उसी से एक दिन पहले वहां पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया था बच्चों पे। मुकुट बिहारी सरोज झपट के माइक पे आ गए और बोले, कवि तू झूठ बोलता है, हमारे देश की माटी नौजवानों के खून से सनी हुई है, तू चंदन अबीर बोल रहा है, तू झूठ बोलता है। लीलाधर मंडलोई वहां पे निदेशक थे, सामने दिग्विजय सिंह, सारे मंत्री, सारा अमला बैठा हुआ था और मंडलोई जी ने बुलाया कि यार रोको नहीं, मेरी नौकरी चली जाएगी। तो हमने कहा भाई हम रोकेंगे तो हम भी गाली खाएंगे, इनको पढ़ लेने दीजिए। और उसी दिन नंदन जी को पद्मश्री मिली थी। अखबार में एक बड़ी मजेदार सी प्रूफ की गलती हुई थी, कन्हैयालाल नंदन को छद्मश्री। मुकुट बिहारी सरोज बड़े आनंद में इस सब का चर्चा भी कर रहे थे, लेकिन उस समय उनको कविता पढ़ने से रोकना बहुत मुश्किल काम था। पूरे सभागार में सन्नाटा छाया हुआ था और लग रहा था कि क्या होगा। लीलाधर मंडलोई पसीने पसीने टहल रहे थे कॉरिडोर में। तो हमने कहा पढ़ लेने दीजिए भाई। मुकुट बिहारी सरोज पढ़ के गए और लगभग जैसे शेर कविता पढ़ के गया हो, पसीने से तरबतर। मैं संचालन कर रहा था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने कहा कि आपने कबीर को कविता पढ़ते नहीं देखा, कोई बात नहीं। आपने निराला को कविता पढ़ते नहीं देखा, कोई बात नहीं। आपने मुक्तिबोध को कविता पढ़ते नहीं देखा, कोई बात नहीं। आज आपने तीनों कवियों को मुकुट बिहारी सरोज के रूप में देख लिया। कृष्णा सोपटी कहती हैं कि लेखक की एक जिंदगी उसकी मौत के बाद शुरू होती है। मुकुट बिहारी सरोज रोज रोज नए सिरे से जिंदा हो रहे हैं हमारे बीच। उनकी जिंदगी बढ़ती जा रही है, हजारों हजारों वर्ष तक वो रहेंगे। लेकिन फिर भी वो शेर याद आता है कि रास्तों कहाँ गए वो लोग जो आते जाते मेरे आदाब पे कहते थे कि जीते रहिए। वो दुआएं कहीं खो गई हैं, वो आशीर्वाद कहीं खो गया है। और कितनी बड़ी बात है कि आज 100 वर्ष के पूरे होने पर मुकुट बिहारी सरोज की याद में हम जिन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं, उससे ज्यादा जेन्युइन नाम और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता।
ऐसा शख्स जिसने सांप्रदायिकता की आंखों में आंखें डाल के बात की है, एक ऐसा व्यक्ति जो मुकुट बिहारी सरोज जैसा साहस भी रखता है और उसके पास वो नैतिक संपदा है, विज्ञान और साहित्य के बीच एक पुल बनाते हैं हमारे गौहर रजा साहब। गौहर रजा जैसे लोग हैं तो हम आश्वस्त हैं, हम निश्चिंत हैं कि संघर्ष की वो जो बागडोर हमें थमा गए हैं मुकुट बिहारी सरोज जैसे रचनाकार, वो बागडोर लेके मशाल की तरह जलते रहेंगे ये रचनाकार और हमारे समाज को रोशनी देते रहेंगे। मैं बहुत ज़्यादा समय हो गया है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन इस मौके पे गौहर रजा साहब की एक बेपनाह खूबसूरत गजल है, उसके 2-4 शेर पढ़ता हूँ अगर आपकी अनुमति हो तो। ये इनके संग्रह खामोशी से है। धर्म में लिपटी वतन परस्ती क्या क्या स्वांग रचाएगी, धर्म में लिपटी वतन परस्ती क्या क्या स्वांग रचाएगी, मछली कलियां झुलसा गुलशन जर्द खिजा दिखलाएगी। यूरोप जिस वहशत से अब भी सहमा सहमा रहता है, यूरोप जिस वहशत से अब भी सहमा सहमा रहता है, खतरा है वो वहशत मेरे मुल्क में आग लगाएगी। जर्मन गैस कदों से अब तक खून की बदबू आती है, अभी खून की बदबू हमने महसूस की है। जर्मन गैस कदों से अब तक खून की बदबू आती है, अंधी वतन परस्ती हमको उस रास्ते ले जाएगी। धर्म में लिपटी वतन परस्ती क्या क्या स्वांग रचाएगी। नफरत में जो पले बढ़े हैं, नफरत में जो खेले हैं, नफरत में जो पले बढ़े हैं, नफरत में जो खेले हैं, नफरत देखो आगे आगे उनसे क्या करवाएगी। धर्म में लिपटी वतन परस्ती क्या क्या स्वांग रचाएगी, मछली कलियां झुलसा गुलशन जर्द खिजा दिखलाएगी। ये मत भूलो अगली नस्लें रोशन शोला होती हैं, ये मत भूलो अगली नस्लें रोशन शोला होती हैं। आग कुरेदोगे चिंगारी दामन तक तो आएगी। धर्म में लिपटी वतन परस्ती क्या क्या स्वांग रचाएगी, मछली कलियां झुलसा गुलशन जर्द खिजा दिखलाएगी। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ गौहर रजा साहब को, और हम तो भाई रूह में यकीन करते हैं, जहां कहीं मुकुट बिहारी सरोज की रूह होगी हालत यही है, तो कितनी खुश होगी कि हम एक ऐसे शायर को सम्मानित कर रहे हैं जिसने अपने लिए जीवन भर के लिए प्रतिपक्ष ही चुना है, कसी मुट्ठी जैसा संकल्प लेके। और विज्ञान का व्यक्ति अगर साहित्य में आता है तो फिर गौहर रजा ही हो सकता है। मैं बधाई देता हूँ, मुकुट बिहारी सरोज की याद को सलाम करते हुए गौहर रजा साहब को मुबारकें देता हूँ, और इस चयन के लिए आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा नाम जो आज के लिए बहुत जरूरी है उसे चुना गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तहत में पढ़ने की सुविधा ये होती है कि आप थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ सकते हैं, तो मैं तहत में ही पढ़ रहा हूँ। पिछले दिनों में एक बहुत बड़े आदमी को कई बार कई मौकों पे रोते देखा। एक मतलब हुआ अतुल भाई, अपना विश्वास खो रहा है, अपना विश्वास खो रहा है, देखो घड़ियाल रो रहा है। अपना विश्वास खो रहा है, देखो घड़ियाल रो रहा है। या एक मुखड़ा याद आ रहा है कि
बाहर युद्ध छिड़ा है गहरा, लेकिन वो तो घर बैठे हैं। बाहर युद्ध छिड़ा है गहरा, लेकिन वो तो घर बैठे हैं। जिनका कोई चरित नहीं वो रामचरित लेकर बैठे हैं। बाहर युद्ध छिड़ा है गहरा, लेकिन वो तो घर बैठे हैं। जिनका कोई चरित नहीं वो रामचरित लेकर बैठे हैं। एक दोहा सुने। राम काज के बिन भला, उन्हें कहाँ विश्राम। राम काज के बिन भला, उन्हें कहाँ विश्राम। जो तुलसी के राम थे, अब कुर्सी के राम। राम काज के बिन भला, उन्हें कहाँ विश्राम। जो तुलसी के राम थे, अब कुर्सी के राम। दो एक गीत हैं और एकदम नए हैं, तो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। अभी जब गौहर रजा सब पढ़ रहे थे तो मुझे याद आई कि मैंने फैज साहब को भी सामने से सुना है। मुझे लगा कि हम फैज को सुन रहे हैं, कहीं से वो गूंज और अनगूंज सुनाई दे रही थी। फैज को सुनना जैसे रोमांच से भर दे रहा था, आज वैसी ही कुछ कैफियत हो रही थी। और किसी ने एक बार कहा, मुझे यहाँ शहर में आए तो तमाम यादें, मुकुट बिहारी सरोज जी तो हैं ही हैं, हमारे निरा साहब, उनका हम लोग ने वीडियो ही देखा साथ में बैठे हुए। वीरेंद्र मिश्र की याद आती है, नरेश सक्सेना, महेश अनग, जहीर कुरैशी, ये सारे के सारे पूरी नक्षत्रशाला थी ग्वालियर में। और आज भी पवन करण दिखाई दे रहे थे, अतुल भाई बैठे हुए हैं सामने, चैतन्य जी मंच पे हैं। तो ये इस शहर ने अपना चेहरा नहीं खोया, सबसे बड़ी बात ये है। और कॉमरेड बादल राग को देखते हैं तो निराला का बादल राग याद आता है। वो क्रांति चेतना जो बादल राग में थी, वो कॉमरेड बादल में दिखाई देती है। और जिस तरह से मान्यता ने अपने बीच से अपने पापा को जाने नहीं दिया है, वो इस पूरी की पूरी पीढ़ी में सांस लेते हुए दिखाई देते हैं। मैं दुनिया भर में कविता पढ़ के इतना अच्छा महसूस नहीं करता जितना अच्छा यहाँ अनुभव करता हूँ कि और ये कविताएं जो आप सुन रहे हैं, यकीन करिए ऐसी कविताएं सुनाने के लिए बहुत कम मंच रह गए हैं। मंचों पे जो हो रहा है वो तो आप जानते ही हैं। देखिए, देश देश में उड़ती भारत की खिल्ली, देश देश में उड़ती भारत की खिल्ली, जय दिल्ली जय दिल्ली जयति नई दिल्ली। सत्ता का क्या है बस अश्रु गैस छोड़े, सत्ता का क्या है बस अश्रु गैस छोड़े। लाठियां चलाए और गर्दने मरोड़े, लाठियां चलाए और गर्दने मरोड़े। खिसियानी सी खंबा नोच रही दिल्ली, जय दिल्ली जयति नई दिल्ली। देश देश में उड़ती भारत की खिल्ली, जय दिल्ली जयति नई दिल्ली। बहुत दिनों पर जागी देश की जवानी, बहुत दिनों पर जागी देश की जवानी। अलग अलग होगा सब दूध और पानी। समझ आ गया राजा बड़ा शेख चिल्ली, समझ आ गया राजा बड़ा शेख चिल्ली। जय दिल्ली जयति नई दिल्ली। बोल रही जनता बोले जंतर मंतर, बोल रही जनता बोले जंतर मंतर। संसद से सड़कों तक उठा है बवंडर, बर्फ की रखी शासन के होठों सिल्ली। जय दिल्ली जयति नई दिल्ली। देश देश में उड़ती भारत की खिल्ली। कैसा किसका विकास सिर्फ लंतरानी,
कैसा किसका विकास सिर्फ लंतरानी, धुआं धुआं रस्ते हैं जले राजधानी, धुआं धुआं रस्ते हैं जले राजधानी, राजतंत्र खेल रहा बस खुट्टी मिल्ली, राजतंत्र खेल रहा बस खुट्टी मिल्ली, जय दिल्ली जयती नई दिल्ली, गुम हुए मुखौटे और उतर गई चड्ढी, गुम हुए मुखौटे और उतर गई चड्ढी, लोकतंत्र खुद चुनता है टूटी हड्डी, खून पिए राजनीति क्रूर और चिविल्ली, जय दिल्ली जयती नई दिल्ली, देश देश में उड़ती भारत की खिल्ली, जय दिल्ली जयती नई दिल्ली। रोज रोज 18 घंटे है जागा, रोज रोज 18 घंटे है जागा, एक शख्स संसद से उठकर है भागा, एक शख्स संसद से उठकर है भागा, एक शख्स संसद से उठकर है भागा, बातों पर झूठ की चढ़ी मोटी झिल्ली, जय दिल्ली बस डमरू बजा रहा रात दिन मदारी, बस डमरू बजा रहा रात दिन मदारी, देख लो व्यवस्था है कितनी हत्यारी, रोजगार क्या दे खुद निकम्मी निठल्ली, जय दिल्ली जयती नई दिल्ली, देश देश में उड़ती भारत की खिल्ली। और एक छोटा सा टुकड़ा और देखो, सोए हुए पुजारी सहसा जाग गए, सोए हुए पुजारी सहसा जाग गए, चंदा मामा चंदा लेके भाग गए, सोए हुए पुजारी सहसा जाग गए, चंदा मामा चंदा लेके भाग गए, गठरी में लागा चोर मुसाफिर क्या बोले, गठरी में लागा चोर मुसाफिर क्या बोले, गुमसुम खड़ा राम का मंदिर क्या बोले, गुमसुम खड़ा राम का मंदिर क्या बोले, भक्त भक्ति का गोला जैसे दाग गए, चंदा मामा चंदा लेके भाग गए, सोए हुए पुजारी सहसा जाग गए, राम नाम जब माल पर आया सिद्ध हुआ, राम नाम जब माल पर आया सिद्ध हुआ, काग भुचुंडी खुद चील हुआ या गिद्ध हुआ, काग भुचुंडी खुद चील हुआ या गिद्ध हुआ, राम लला का भोग मिठाई पाक गए, चंदा मामा चंदा लेके भाग गए, सोए हुए मुरारी सहसा जाग गए, जहां सुमति तह संपत्ति नाना चंपत है, जहां सुमति तह संपत्ति नाना चंपत है, शासन के माथे का रोली अक्षत है, बुधिया के तो अपने रोटी साग गए, बुधिया के तो अपने रोटी साग गए, चंदा मामा चंदा लेकर भाग गए, राम नाम की लूट मची है डंका है, राम नाम की लूट मची है डंका है, हुई अयोध्या ही अब जैसे लंका है, राम नाम की लूट मची है डंका है, हुई अयोध्या ही अब जैसे लंका है, फूटे जाने किसके किसके भाग गए, चंदा मामा चंदा लेके भाग गए, नहीं बोलता कुछ कैसी लाचारी है, नहीं बोलता कुछ कैसी लाचारी है, चुरा रहा मुंह कैसा सत्ताधारी है, चुरा रहा मुंह कैसा सत्ताधारी है, तुलसी अपने घाव पुराने ताग गए, तुलसी अपने घाव पुराने ताग गए, चंदा मामा चंदा लेकर भाग गए। और अंतिम है चील झपट्टा राधे राधे, चील झपट्टा राधे राधे, गले में पट्टा राधे राधे, राधे 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 राधे, चील झपट्टा राधे राधे, गले में पट्टा राधे राधे, गाली की तिरछी बौछारें हाथ में कट्टा राधे राधे, गाली की तिरछी बौछारें हाथ में कट्टा राधे राधे, काम पे लानत दाम पे लानत नाम पे बट्टा राधे राधे, राधे राधे, उल्लू तो बस उल्लू ही है, उल्लू का पट्टा राधे राधे, राधे 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 राधे, लोग
अश्लील चुटकुले करते ठट्ठा राधे राधे, सांसों में बदबू का बादल, जड़ में मट्ठा राधे राधे, अच्छे दिन की आस में पब्लिक खाए खट्टा राधे राधे, अच्छे दिन की आस में पब्लिक खाए खट्टा राधे राधे, सबके सिर पर चढ़ बैठा है एक तिलचट्टा राधे राधे, सबके सिर पर चढ़ बैठा है एक तिलचट्टा राधे राधे, तिल चपट्टा राधे राधे, गले में पट्टा राधे राधे, राधे 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 राधे। और अंतिम गीत वो पढ़ दे रहे हैं। और सुगम भाई अनुमति है ना? मतलब अध्यक्ष आप ही हैं वैसे, सुनिएगा। दबे पैरों से उजाला आ रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है, धुंध से चेहरा निकलता दिख रहा है, धुंध से चेहरा निकलता दिख रहा है, कौन क्षितिजों पर सवेरा लिख रहा है, कौन क्षितिजों पर सवेरा लिख रहा है, चुप्पियां हैं जुबां बनकर फूटने को, चुप्पियां हैं जुबां बनकर फूटने को, दिलों में गुस्सा उबाला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है, सेंध गहरी नींद में भी लग गई है, सेंध गहरी नींद में भी लग गई है, खींचती सी रात काली जग गई है, खींचती सी रात काली जग गई है, दृष्टि में है रोशनी की एक चलनी, दृष्टि में है रोशनी की एक चलनी, और गाढ़ा धुआं चाला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है, नाचते हैं भय सियारों से रंगे हैं, नाचते हैं भय सियारों से रंगे हैं, जिस तरफ देखो उधर कुहरे टंगे हैं, जिस तरफ देखो उधर कुहरे टंगे हैं, जो नशे में धुत हैं उनकी कहें क्या। ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं तो सरोज जी की याद आ रही है। जब ये पंक्तियां पढ़ी और अध्यक्षता कर रहे थे सरोज जी, कितने प्यार से आके माला पहना के गले लगाया था, वो सारा का सारा दृश्य जैसे साकार हो रहा है। जब हम पढ़ते हैं तो लगता है कि अभी चित्र से निकल आएंगे सामने। सेंध गहरी नींद में भी लग गई है, खींचती सी रात काली जग गई है, दृष्टि में है रोशनी की एक चलनी, और गाढ़ा धुआं चाला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है, नाचते हैं भय सियारों से रंगे हैं, नाचते हैं भय सियारों से रंगे हैं, जिस तरफ देखो
उधर कोहरे टंगे हैं, जिस तरफ देखो उधर कोहरे टंगे हैं। जो नशे में धुत हैं उनकी कहें क्या, जो नशे में धुत हैं उनकी कहें क्या। होश वालों को संभाला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है। फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। स्थगित है गति, समय का रथ रुका है। स्थगित है गति, समय का रथ रुका है। कह रहा मन बहुत नाटक हो चुका है। कह रहा मन बहुत नाटक हो चुका है। प्रश्न का उत्तर कठिन है इसलिए ही, प्रश्न का उत्तर कठिन है इसलिए ही। प्रश्न 100 बार टाला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है। फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है। दूर तक और देर तक सोचें भला क्या, सोचना है बस फिजा में है घुला क्या। हवा में उछले सिरों के बीच ही अब, हवा में उछले सिरों के बीच ही अब। सच शगुफे सा उछाला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला आ रहा है। फिर कथाओं को खंगाला जा रहा है, दबे पैरों से उजाला। आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, दरी बिछाओ राम सुभग, मंच लगाओ राम सुभग, माइक लाओ राम सुभग, भीड़ जुटाओ राम सुभग, नाचो गाओ राम सुभग। आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग। उनका क्या भाषण देंगे, शब्दों के राशन देंगे। बहुत हुआ तो जनता को भरे पेट अनशन देंगे। प्यासे भूखे भारत को केवल जनगण मन देंगे, प्यासे भूखे भारत को केवल जनगण मन देंगे। खींचो फिर खाली मुट्ठी, दर्द चबाओ राम सुभग, पीछे जाओ राम सुभग, मत खिसियाओ राम सुभग। देखो कितने नारे हैं, उन्हें पचाओ राम सुभग। आओ भाई राम सुभग, दरी बिछाओ राम सुभग। वो सवार तुम मोटर हो, चौराहे का पोस्टर हो। वो है लाखों में तुम तो 2 कौड़ी के वोटर हो। वो है लाखों में तुम तो 2 कौड़ी के वोटर हो। उनकी है दुनिया सारी, तुम अपना ही कोटर हो। घड़ी घड़ी पर मीटिंग है, चाय बनाओ राम सुभग। घड़ी घड़ी पर मीटिंग है, चाय बनाओ राम सुभग। थाल सजाओ राम सुभग, डाल बजाओ राम सुभग। 56 भोग उन्हें सारा, तुम गम खाओ राम सुभग। आओ भाई राम सुभग, दरी बिछाओ राम सुभग। शोर भरे सन्नाटे हैं, तेज हवा के चाटे हैं। सूखी सूखी आंखें हैं, गीले गीले आटे हैं। मंदिर मस्जिद के लफड़े अधिनायक ने बांटे हैं। मंदिर मस्जिद के लफड़े अधिनायक ने बांटे हैं। वो जुलूस से लौटे हैं, पाँव दबाओ राम सुभग। वो जुलूस से लौटे हैं, पाँव दबाओ राम सुभग। हाथ मिलाओ राम सुभग, आंख चुराओ राम सुभग। अजब समय है खुद को ही सिर्फ डराओ राम सुभग। आओ भाई राम सुभग, दरी बिछाओ राम सुभग, मंच लगाओ राम सुभग, माइक लाओ राम सुभग, भीड़ जुटाओ राम सुभग, नाचो गाओ राम सुभग। आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग, आओ भाई राम सुभग। मुझे ग्वालियर में ये कविता पढ़ते हुए प्रदीप चौबे जी की याद आ रही। प्रदीप चौबे जी ने कहा कि हमें एक बड़े गीतकार को बुला रहे हैं, तो फिर हमने उनकी पंक्ति उन्हीं को वापस कर दी कि काहे के बड़े हैं अगर दही में पड़े। मैं इन सारी स्मृतियों को प्रणाम करता हूँ, मुकुट बिहारी सरोज जी को याद करता हूँ
और मैं सचमुच अभिभूत हूँ जिस तरह आप कविताएं सुनते हैं। मुझे लगता है कि कवि सम्मेलन नहीं होने चाहिए, कविता सम्मेलन होने चाहिए। और आज इस मंच से कविताएं पढ़ी गई हैं और ये कविता सम्मेलन हुआ है और ये सरोज जी को याद करने का। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज हमने गौहर रजा को सम्मानित किया है। मैं सच बता रहा हूँ कि ये ऐसा समय है जबकि इस तरह का निर्णय लेकर चयन समिति ने जो संदेश दिया है हमारे पूरे देश को, पूरी कौम को और पूरे वांग्मय को जो संदेश दिया है वो अद्भुत है। ये सार्थक हुई मुकुट बिहारी सरोज की याद। मैं उनके पूरे परिवार को, ये परिवार कविता का परिवार है, ये परिवार संस्कृति का परिवार है। यहाँ कविता सड़कों से आती है और हस्तक्षेप करती है। मैं रोज रोज पढ़ता हूँ, बादल भाई यहाँ हैं, बादल भाई भोपाल में हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। दरअसल जब कविता आपके आचरण में होती है, व्यवहार में होती है, जीवन शैली में होती है, दुष्यंत जो कहते हैं ना कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ, तो यहाँ तो कविता ओढ़ना बिछौना है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और एक बात और कहता हूँ कि कोई भी अच्छा कार्यक्रम ये पूर्वजों से सुनना कभी खत्म नहीं होता, स्थगित होता है अगले किसी सोपान के लिए। तो ये आयोजन यहाँ पे दरअसल समाप्त नहीं हो रहा है, स्थगित हो रहा है। मैं शेफाली को बुला रहा हूँ, वो आए संभाल।